Subhay, can you सिस्टम please बताओ। repeat it again? Your voice got distorted. हाँ सर, Yeah. वायरस एक तरह का मेलिशियस कोड्स है सर। Okay. वो अपना कंप्यूटर या अपना नेटवर्क को Mm-hmm. मतलब डैमेज करने का उस तौर पे अफेक्ट करते हैं, Okay. उसको वायरस बोलते हैं। Okay. ठीक है। तो हाँ और। वायरस का अलग अलग टाइप ऑफ काइंड ऑफ वायरस है। हाँ हाँ। मालवेयर है, स्पाईवेयर है, ओके। लाइक दैट। ओके, सो वायरसेस के टाइप हैं मालवेयर्स, या फिर मालवेयर्स के अंदर आते हैं सारे के सारे वायरसेस, स्पाईवेयर, मालवेयर ट्रोजन्स? का अंदर आते हैं वायरस मालवेयर्स मेरे। के अंदर आते हैं, एग्जैक्टली। यस यस। सो बेसिकली जो रूट है ना वो मालवेयर्स हैं, ठीक है ना। मालवेयर्स के यस अंदर सर। सारी की सारी चीज़ें आती है, वायरसेस हुए, ओके। स्पाईवेयर्स हुए, ट्रोजन्स हुए। स्पाईवेयर, ट्रोजन, एक्सेट्रा। सो बेसिकली जो कोई आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को हार्म करने के लिए चीज़ें डिज़ाइन करी हुई होती हैं। कई सारे यस कोड्स सर। के अंदर, सोर्स कोड के अंदर लूप होल्स होते हैं, तो उनको यस ट्रेस सर। आउट करते हैं। ठीक है, कोई फॉर श्योर वेबसाइट सर। के अंदर आपके बग्स हैं तो उनको ट्रेस आउट करके बेसिकली उससे, जब आपका सिस्टम जो है, ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है किसी इलीगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उसको कहेंगे साइबर क्राइम। ठीक है, एकदम जहाँ, से बिठा देता है। हाँ जी। यस सर। सो जहाँ पे आप आपके सिस्टम को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर परसुइंग द इलीगल एक्टिविटीज़। ओके, सो इलीगल एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या सोच सकते हैं? कोई आइडिया? इलीगल एक्टिविटीज में जैसे अगर परमिशन नहीं है कोई वेबसाइट का उसमें जाना, हाँ। और वो भी वीपीएन थ्रू, ओके। वो भी इलीगल एक्टिविटी हो गई नेटवर्क के अंदर। और फ्रॉडस्टर कार्रवाई हो गया जो भी है, और जो भी मतलब क्राइम का अंदर आता है वो। ओके, सो सुबह, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीपीएन? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ओके, नो, ओके, सो हैव यू यूज्ड वीपीएन एनी टाइम? यस सर। यस सर। ओके, सो क्या आप एक्चुअली वीपीएन के ऊपर ही काम कर रहे थे? आपने क्या करा था आपने? वीपीएन के ऊपर काम किया मैंने सर, ओके, मतलब कुछ ठीक है। सो हमारा जो एक्चुअली उस ब्राउजिंग वीपीएन ने वर्क सेक्टर करा था या में। नहीं करा था? क्या सर? वीपीएन वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था? आपने जिस भी कंट्री को सेलेक्ट करा वहां के लिए वीपीएन वर्क कर रहा था क्या? वीपीएन वर्क कर रहा था सर। कर रहा था। चलो ठीक है, सुबह तो एक जैसे टास्क देता हूँ मैं आपको। मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए ओके। वीपीएन काम करता है। ओके सुबह तो एक टास्क है आपके लिए, अपन जब भी नेक्स्ट बात करेंगे, है ना, तब आप यस ये सर। टास्क परफॉर्म करके बताना। मैंने एक जने को और यस दिया सर। था, वो पुलिस ऑफिशियल यस था। सर। ठीक है, ओके। इसी मीट के अंदर ही दिया था टास्क। आपने ओके जो सर। वीपीएन यूज़ करा था वो पेड यूज़ करा था या फ्री वाला यूज़ करा था? फ्री वाला सर, फ्री फ्री वाला। वाला यूज़ करा था, ठीक है। यस सर। सो आप एक काम करना, वीपीएन ऑन यस करना सर। आपका, जब भी आप यूज़ ओके। करें उसको। ठीक है, ओके सर। फिर गूगल के ऊपर जाके सर्च करना कुछ ओके। भी। ठीक है, और उसके बाद में आप जो उसके नीचे लोकेशन आ रही है, ठीक है ना, यस सर। आफ्टर 7 और 10 सर्चेज आप उसमें लोकेशन देखना क्या क्या आती है आपके पास में। नीचे लोकेशन आती है ना गूगल के सर्च स्क्रीन के ऊपर, सबसे लास्ट में, यस सर। यस सर। है ना। तो वो ओके। आप सर्च करके मेरे को बताना क्या क्या लोकेशंस आती हैं। क्या एक्चुअली वो मिडिल ईस्ट की आती हैं या फिर आपकी जो कंट्री उसी की आती हैं? ओके। ओके। तो वीपीएन यूज करने का यही मुद्दा है कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन को छुपाना है। ठीक है। राइट सर। ओके, बिल्कुल। सो अगर वो मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिटी दिखा रहा है तो फिर वी आर फेल्ड हम्म, टोटली। वही है ना सर? बिल्कुल। सो लेट्स सी कि क्या होता है, आप सर्च करना है इसमें, ओके सर। ओके सर। है ना। आई विल लेट यू नो सर। Okay, so this is a myth buster, I think. Okay, so let's see what happens over here. यस सर। Okay. यस सर। यस सर। So basically viruses, trojans, spywares का काम यही होता है कि आप, एक्चुअली या, actually after hearing from your side sir, I became doubtful okay, ये सक्सेस है कि नहीं। no 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 सॉरी सर। no no no, don't worry सॉरी। यार। Actually when you are searching these things, when you will try these particular kinds of tasks, then only you will come यस to know about these things. यस सर। यस सर। एब्सोल्युटली सर। Yeah, एब्सोल्युटली। so go ahead, search for it. ओके सर। Okay, I know the answer. What's the answer? Okay, so you also try. ऑफ कोर्स सर। ऑफ कोर्स सर, Yeah. आई विल लेट यू नो सर। Okay. सो जो वायरसेस, स्पाईवेयर्स हैं, बेसिकली ये आपकी इंफॉर्मेशंस को ट्रेस आउट करते हैं, निकालते हैं कहीं और करते हैं। पे शेयर करते जाते हैं। यस ज़रूरी सर। नहीं है कि ना वो इंफॉर्मेशन को निकाल के
कहीं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जो सोर्स कोड है उसका ये टास्क डेजिग्नेटेड करा हुआ है कि आपका जो सिस्टम है उसको हार्म करना है, यस सर। या फिर हो सकता है कि वो कोई डिस्क है उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, या यस सर। एनीथिंग वो उस जो भी वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनका इंटेंट अच्छा तो नहीं है, ये बात तो श्योर है। हाँ सर, ठीक, नेगेटिव 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 है। नेगेटिव है उसका सारा का सारा। ठीक है। यस अब हम अगर बात करते हैं कि लाइक मालवेयर्स हैं या वायरसेस हैं, ट्रोजन्स हैं, इन सब के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सर। सो इसमें जब भी बात होगी तो कहीं ना कहीं पे सोर्स कोड के साथ ही ये सारी सारी चीज़ें अटैच होती हैं। ठीक है। ओके। सोर्स कोड डिज़ाइन ही इस तरीके से करा जाता है ताकि वो सिस्टम के अंदर जाके कुछ ना कुछ हार्म कर सके। ठीक है। यस सर। कुछ डॉट ई फाइल्स के बारे में किसी को कुछ आइडिया? डॉट एक्सी, तो जो भी इंस्टॉलेशन, एप्लीकेशन जो इंस्टॉलेशन होता है डॉट एक्सी में आता डॉट है। ई के अंदर आता है। लोकेश, आपको Yes. आइडिया इसके बारे में कुछ डॉट ई के बारे में? नो सर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें आपने लोकेश सिस्टम में? हाँ डॉट, अच्छा डॉट एक्सी एक्सटेंशन के बारे में। हाँ, एक्सटेंशन नहीं, डॉट ई एक्स ई एक्स ई। डॉट एक्स, हाँ हाँ सर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए डॉट एक्सी फाइल में ही हाँ, एग्जैक्टली। है वो बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट। सो डॉट ई का मतलब यहाँ पे होता है, आप लोग आपके माइक अनम्यूट कर सकते हैं तीनों के तीनों जो भी हैं, ठीक है, क्योंकि अपन तीन चार जने ही हैं, सो कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं मेरे ख्याल से, एक अच्छा है। सो डॉट ई का मतलब यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल मतलब वो आपके सिस्टम के ऊपर जाके वहाँ पे एग्जीक्यूटेबल मोड के ऊपर है। मैंने ये एक अमित को टास्क दिया था कि आप कोई सी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको क्या आपके मेल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। मुश्किल है, करके देखना, कोशिश करना किस वे के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं मेल के थ्रू। कर तो सकते पर उसकी साइज वगैरह बड़ी होगी तो नहीं होगी। नहीं, छोटी साइज की आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल ढूंढना। कर सकते हैं ड्राइव, सर, वाई नॉट, वाई नॉट, कर सकते हमने हैं सर। जिप करके कर सकते हैं सर। जिप करके कर सकते हैं, चलो एक बार करके देखना आप लोग अगर होता है तो। ठीक है। और मेल के अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी क्या होती है किसी भी फाइल को ले जाने की? 25 MB। 25 MB। ओके, बिल्कुल सही बताया लोकेश आपने, 25 MB कैपेसिटी होती है गूगल के अंदर। 25 MB से ज़्यादा का अगर हुआ कंटेंट तो वो जिप करो या कंप्रेस करनी पड़ती है। फिर भी नहीं बैठा तो वो क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम है ही है। नहीं, टेलीग्राम यूज़ नहीं करना आपको। फिर ड्राइव का लिंक शेयर होता है, शेयरेबल लिंक जनरेट होता है वहाँ से। ठीक है, उसके थ्रू हाँ एक वो तो लिमिटेड परमिशंस के साथ में सामने वाला उस कंटेंट को ब्राउज कर सकता है। ठीक है। बिल्कुल। लिंक शेयरिंग इज द नेक्स्ट ऑप्शन सर। या लिंक शेयरिंग इज द नेक्स्ट ऑप्शन, वे यू कैन अपलोड द फाइल्स इन द गूगल ड्राइव, और वहाँ से आप पर्टिकुलर गूगल ड्राइव के थ्रू आप वो पर्टिकुलर डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के अंदर फ्री में कितना डेटा अवेलेबल है हमारे पास में? हाउ मच टोटल डेटा? डाटा या हाउ मच कैपेसिटी गूगल ऑफर्स टू अस 2 GB, नो 2 या 20 GB। नो 15 GB। सॉरी 15 GB, सॉरी Yeah. सॉरी सॉरी। यस, So Google is offering us 15 GB. 15 GB, यस Yeah. सर। Okay. After 15 GB, you have to purchase the Google Cloud space, or you have to make another email ID for storing the photographs and everything. Okay. So हम बात कर रहे थे वायरसेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ईमेल थ्रेड्स, हैव यू एवर एनीवन हैज़ कम अक्रॉस दिस के ईमेल थ्रेड्स किसी को आए हों या कुछ भी हुआ हो? ईमेल थ्रेड्स बेसिकली होते नो ही सर। ईमेल थ्रेड्स बेसिकली होते यही हैं कि जो भी ईमेल है आपका, ठीक है, उसके थ्रू आपको कोई भी एक धमकी भरी चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें आना, ठीक है। वो होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की, एक सेकंड रुकना। बेसिकली जो साइबर क्राइम है उसके बारे में हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से हम बात करेंगे साइबर क्राइम के अंदर, कि सबसे पहले हमें समझना होता है कि व्हाट इज़ द वर्ड साइबर मीन्स फॉर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन साइबर फील्ड, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इन द साइबर सिक्योरिटी, सो दिस पर्टिकुलर फील्ड गेट्स वेरी सिक्योर फॉर अस। ठीक है।
So, what definition I was telling you, the use of a computer as an instrument to further illegal ends. Okay, so whenever your device is used as an instrument for further illegal ends, then it is known as cybercrime. Okay, so who is talking? Okay, Yes, sir. yeah, Can anyone? I, sir? Okay, so how we can use this particular system. सिस्टम जो है आपके वो दो तरीके से काम करता है, या तो टूल की तरीके से काम करेगा या टारगेट की तरीके से काम करेगा. So how we are doing this particular, using this particular device as a tool. So it, whenever the system is used to perform any kind of activities that are illegal, like child porn, threatening emails, sexual harassment, defamation, spam, phishing, impersonation. So whenever we are performing these kinds of activities through system, then the system is known as tool. And when we are targeting any kind of machine for hacking, so then that particular device becomes the target. अगर आपके सिस्टम के ऊपर हो रहा है ये, तो आप तो टारगेट बन गए. जो कर रहा है वो टूल है सिस्टम. ठीक है, फिर Yes, sir. हम बात करते हैं इसमें ये कई सारी चीज़ें, लाइक ईमेल थ्रेट्स हैं, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ईमेल हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, डार्क वेब मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, बॉटनेट, डिनाइल ऑफ सर्विस. सो ईमेल थ्रेट्स है ना, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. You all can read this? Sir, not clear. Okay. Now, hold on. Now, No, a little bit Yes, sir. visible, sir. okay. Yes, sir. जूम इन कर सकते हो आप, यू कैन पिंच इट. Okay. I can pinch it. स्क्रीन सर हम लोगों में स्क्रीन बड़ा करने के बाद दिख रहा है ये. दिख रहा है? ठीक है. So, आप एक बार देखें इसको, दिख रहा है क्या आपको? क्या लिखा हुआ है इसमें? ये टू Google से भी जॉर्जी tool से सब्जेक्ट है, campaign. सेल कैंपेन, देन प्लीज फाइंड आउट द डिटेल्स आई हैव इंक्लूडेड हियर करके. Final specifications and dots. So it's like on 9th June 2028 2011 GeoGeo dot that would be problematic, but regardless of the actual data, date budget wise we must finalize ठीक the है. space इसका जो by the बेसिक funds. हम देखने चाह रहे थे ना यहाँ पे, कि भाई एक्चुअल में है क्या चीज़. ईमेल थ्रेड मतलब आपको ईमेल के थ्रू मिसकंसेप्शंस जनरेट करना है. मिसकंसेप्शंस इन द सेंस कि एक्चुअली कुछ और होना था, बट एक फेक ईमेल आईडी के थ्रू आपको, या फिर किसी अकाउंट टेक ओवर के थ्रू वो चीज़ें इस तरीके से डिस्क्राइब करना कि आप एक्चुअल गोल जो है आपका उसको पूरी तरीके से भूल जाएं. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो फाइल आपके साथ में शेयर करी हुई है वो वल्नरेबल हो. ठीक है, हो सकता है उसमें कोई ना कोई सा ऐसा स्पैमी लिंक हो जिसको आप क्लिक करें और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो इस तरीके की ईमेल थ्रेट्स होते हैं. एक बार मैं आपको जो बेसिक साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है. ठीक है, फिर हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं. फिर साइबर स्टॉकिंग के बारे में हम बात करते हैं. साइबर स्टॉकिंग बेसिकली हाउ यू स्टॉक अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड, लाइक यू विल फॉलो. आप उसको पीछा कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं. ठीक है, सो क्या है, साइबर वर्ल्ड के अंदर कई सारे एनोनिमस यूजर्स हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, कर रहे हैं. सो यू डोंट नो कि साइबर वर्ल्ड के अंदर कौन आपके पीछे किस तरीके से लगा हुआ है. ठीक है, यू आर शेयरिंग योर ऑल फोटोग्राफ्स ओवर देयर, एवरीथिंग यू आर शेयरिंग ओवर द सोशल मीडियाज. ओके, so this is the biggest con of this particular cyber world. Okay, identity theft. So as this picture describes, like you are seeing this particular picture. ठीक है, यहाँ पे एक जने का चेहरा उतार के वो दूसरा वाला लगा रहा है. ठीक है, so like Subair is working in Indian Army and he knows the value of Indian Army card. Okay, so if I take that particular card and put my photographs over there, so I'll be also a Indian Army person. I can also avail the facilities over there. Is it true or not? So this is known as identity theft. So fake social media profiles, how these social media profiles are created to particularly harm a particular person, exactly to demotivate a particular person. Okay, so these are some online frauds example. Like you all have seen these particular frauds example in your daily life scenario. Job frauds के आपके पास में भी आते होंगे messages. ठीक है, वैक्सीनेशन फ्रॉड्स हैं उनके. ठीक है, सो हियर कम्स
मेन थिंग मालवेयर्स के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, लाइक एडवेयर, फाइललेस मालवेयर्स, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, बॉट्स, ठीक है, रैंसमवेयर्स, फिशिंग विशिंग, बॉटनेट्स। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। जो फ्री वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एडवेयर्स जो होते हैं, फाइललेस मालवेयर्स, वायरसेस जो भी हैं, ये वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एनी आइडिया रिगार्डिंग एडवेयर? नो सर। ओके, एडवेयर एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आता है वो तो नहीं सर। एग्जैक्टली। सो जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आएंगे ना एड्स आपको, ठीक है, एड्स सॉरी, जो स्पैमी लिंक्स आते हैं आपके पास में, लाइक आपको एक फ्री सॉन्ग्स की वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, जैसे पहले के टाइम में हम ओपन करते थे डीजे मज़ा, इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती थी हम लोग इनको ओपन करते थे, ठीक है। इनके साइड में बहुत सारे एड्स चलते रहते थे, ठीक है। अगर आप उन एड्स को क्लिक कर देते थे तो देयर वर मोर प्रोबेबिलिटीज़ कि आपके सिस्टम को वो हार्म करते थे, ठीक है। हम करते थे। यस सर। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक जो PDF फाइल्स होती हैं, इनको हम प्रेफर नहीं करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ में हम उसको यूज़ करें, ठीक है। हम ये प्रेफर करते हैं कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है वही इसको ओपन करे। ओपन कर सकते हैं सर। सो एडवेयर्स का बेसिकली काम यही होता था कि किसी भी वेबसाइट जो है हमारी, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर स्पैमर लिंक्स लगे हुए हों या फिर कोई इस तरीके के एड्स वहाँ पे फ्लैश कर रहे हों और वो यूज़र को मोटिवेट कर रहा हो ऐड कि और उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स आप लोगों ने भी देखी होंगी ऐसी जहाँ पे ये होते हैं इस तरीके के लिंक्स। अट्रैक्ट करते होंगे सर। हाँ जी। फिर सेकंड आता है फाइललेस मालवेयर, ठीक है। यू आर ब्राउजिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट एंड आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। वहाँ पे जो आप जिस चीज़ से आप बचना चाह रहे थे वो स्पैमिंग आपके सिस्टम में ऑलरेडी आ चुकी है बाय ओनली विजिटिंग दैट ओवर देयर, ओके। एंड थर्ड इज़ वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं आपको अच्छी तरीके से पता ही है। अच्छा, एंटीवायरस कैसे काम करता है, किसी को कुछ आइडिया? हाउ एंटीवायरस वर्क? एंटीवायरस वो जो डैमेज वायरस अगर घुस गया हमारा सिस्टम में, घुस गया तो डैमेज किया उसको, तो फिर उसको जो हमारा जो फाइल का जो कोडिंग है उसको रिबोन करता है और उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोक देता है उसको। मतलब एक टाइप ऑफ एक्टिविटी एंटीवायरस का। ओके। सो बेसिकली एंटीवायरस जो है ना, उसकी काम करने की जो वर्किंग ऐसे होती है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस प्लांट होता है, ठीक है। सो क्या होगा कि जो वहाँ पे डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका जो एंटीवायरस अपडेशन होता है उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो वायरस के डेफिनेशंस हैं उनको अपडेट करा जाता है, ठीक है। सो कोई भी नया टाइप का थ्रेट आता है, कोई भी वायरस आता है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन इमिडिएटली जो सेंट्रलाइज सर्वर है उनका कंपनी का, वहाँ पे वो रिवर्ट कर दी जाती है और उसको क्रैक करने में वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, जो भी उनकी टीम है, सिक्योरिटी टीम, वो लग जाती है, ठीक है। सो जब भी अपडेट्स आते हैं, ये बताया जाता है ना कि हर महीने या हर वीकली अपडेट्स आते हैं इनके एंटीवायरस के, है ना? डेली आता है, मतलब ये जो क्यूखील वगैरह है उसको तो डेली आता है बोलते हैं। बिल्कुल। सो क्विकहिल और इन सब के जो एंटीवायरसेस के जो अपडेट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि रोज़ नए वायरसेस की डेफिनेशन उनमें अपलोड करी जाती हैं, अपडेट करी जाती हैं। सो एग्जैक्टली आपके सिस्टम से ही उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है वायरसेस की, वहाँ से ही उनकी डेफिनेशंस को अपडेट करा जाता है और वापस आपको रिवर्ट करा जाता है। सो दिस इज हाउ द एंटीवायरस वर्क्स, ठीक है। सर एक और चीज़ है सर, इसमें मैंने ये समझा कि एक्चुअली जो एंटीवायरस बनाने वाले हैं वायरस को बना देते बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ, नहीं, एक्चुअली बात सही है काफ़ी एंड तक। बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस सर। या एग्जैक्टली। जैसे कि नया नया जो बायोवार, जैसे बायोवार में जो नया वायरस को बनाया, फिर उसका क्या बोलते हैं, उसका सोल्यूशन के लिए, या फिर एंटीबॉडी बनाया उसका, जैसे अभी कोविड चल रहा था। सुबह यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। सो इट्स बेटर वी डोंट डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग सो पब्लिक नेटवर्क। So these kinds of things are really true कि देखो everyone needs, demand and supply का game है अब तो, ठीक है। When there is a need, okay, there is a appropriate supply over there. So
everyone needs business, yeah. Who doesn't need? Yes, sir. Yeah. Everyone needs earn money. Yeah, exactly. So if they are willing to earn money, so they will try every bit of level of them. Okay, so it works like this. Sir. So next हम discuss So करते हैं. इसलिए उनके पास अपडेट्स आता है कि वायरसों का जो नया वायरस आ रहा है हाँ ऐसे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल. अब जैसे रैंसमवेयर है, ठीक है, रैंसमवेयर के अंदर क्या होता है कि आप ही के सिस्टम पे आप ही की फाइल्स हैं, उनको आप ही के सिस्टम पे लॉक कर दिया गया है, ठीक है, एनक्रिप्ट कर दिया गया है किसी फॉर्म के अंदर, ठीक है, और वो आप ही से पैसे मांग रहे हैं, जबकि आपके सिस्टम के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं वो. यस सर. है ना? ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में वो फाइलें नहीं पड़ी हुई, फाइलें पड़ी हुई हैं आपके सिस्टम के अंदर, बट यू ऑल आर अनेबल टू एक्सेस दैट फाइल. ठीक है. सो यही चक्कर होता है इसके अंदर. एक DOS होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस. कुछ आइडिया इसके बारे में क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस? कैसे क्या बोला था सर? डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS अटैक्स होते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे. सो डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? डिनाइल. ओके चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं. आप सब लोग किराने की दुकान पे गए होंगे कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी टाइम पे. ग्रॉसरी शॉप से आपने सबने कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा, ठीक है. सपोज करते हैं कि मेरा टारगेट है कि आज धनराज या सुबेर में से या अमित या लोकेश में से जो भी जा रहा है उस शॉप के ऊपर कि आज इनमें से तो किसी को सामान नहीं खरीदने देना है वहाँ पे, ठीक है. सो आप जाते हैं, आपसे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, चाहे 2 सेकेंड ही पहले, ठीक है, और मैं वहाँ पे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है वो एक है, ठीक है. मैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड करता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट दिखाना मेरे को, ये देना. और जैसे ही धनराज या कोई भी बात करता है उससे, तो मैं इनिशिएट कर देता हूँ कि यार वो दिखाना, मेरे को प्रोडक्ट वो देना. सो वो क्या करेगा, वो मेरे को सर्व करने में इतना बिजी हो जाएगा, ठीक है, और धनराज को जब एक्चुअली उससे सामान खरीदना था तो वो सामान परचेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है. और मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ये सामान भी दिखाओ, ये सामान भी दिखाओ. फिर मैं उसको कैंसिल करके, नहीं यार ये दूसरा सामान दिखाओ, नहीं यार कैंसिल करके तीसरा सामान दिखाओ, मेरे को ये भी दिखाओ, ठीक है. सो जो शॉपकीपर है वो मेरे साथ में बिजी हो गया जो भी गुड्स हैं उनको एक्सचेंज करने के अंदर. सो जो एक्चुअल जेन्युइन यूज़र था या फिर जेन्युइन कस्टमर था वो अब सामान को परचेज नहीं कर पा रहा है किसी भी वे के अंदर, ठीक है. सो एग्जैक्टली यही होता है डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जब भी इस टाइप का अटैक होता है, सो सपोज करते हैं कि IRCTC की हम वेबसाइट लेते हैं, ठीक है. मेरे को केवल उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करना था तो मैंने DOS अटैक उसके ऊपर कर दिया. बट क्या होगा, अब सपोज करो आप चारों को ट्रेन पकड़नी थी, ठीक है, आप 2 दिन बाद में आप सबको छुट्टी मिलने वाली थी, आप सबको ट्रेन पकड़नी थी, ठीक है. बट क्या होगा कि आज आप अगर उसके ऊपर बुक करने की कोशिश करेंगे ना, सो यू आर द एक्चुअल जेन्युइन यूजर्स, आप लोगों को एक्चुअल में उसके ऊपर बुक करना था सामान, सॉरी जो टिकट्स हैं आपको बुक करने थे, एंड आई वॉज डूइंग इट फॉर ऑल फन, ठीक है ना. मैं केवल मज़े के लिए वो अटैक परफॉर्म कर रहा था, जो भी मेरा इंटेंशन था, ठीक है, उसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा था. तो उसके चक्कर में क्या हुआ, आप लोगों की टिकट्स बुक नहीं हो रही वहाँ पे, और आपको 404 का एरर आता जा रहा है बार बार, 404 या पेज नॉट फाउंड या जो भी एरर है आपको वो मिलता जा रहा है, सर्विस नॉट अवेलेबल, इस टाइप के जो भी एरर्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते जा रहे हैं, ठीक है. सो इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं वो डिनाइल ऑफ सर्विस के अंडर आते हैं, ठीक है. मतलब उनको बेचने नहीं देना या फिर हाँ उसका एक्चुअल जो business जेन्युइन को यूजर है recover ना, करें. मैं रिसोर्सेज को इस वे के अंदर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दूंगा कि एक्चुअल, लास्ट टाइम पे मैं जो खरीदने वाला तो छोड़ देता है, मुझे हाँ नहीं नहीं, चाहिए. हाँ कि मेरे को लेना ही नहीं है यार, मैं किसी और दुकान पे जाता हूँ. एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि जो एक्चुअल जेन्युइन यूज़र है ना उसको तो मैं कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं कुछ परफॉर्म करने नहीं दे रहा हूँ, और मैं सारा काम करे जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है. और एक्चुअल में लेना मेरे को भी कुछ नहीं है उससे, बस मेरा ये टारगेट था कि जो जेन्युइन यूज़र है वो वहाँ पे हिट नहीं कर पाए. सो एग्जैक्टली यही होता है जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर करते हैं. सो कंटिन्यूसली अगर रिफ्लेक्ट यही करेगा कि वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट के ऊपर स्विच करेंगे. सो अब इस पर्टिकुलर एक चीज़ की वजह से कितना कस्टमर बेस ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं. Exactly, sir. सो ये अलग अलग टाइप के सिनेरियोज हैं. अब इसमें एक आता है बॉट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस भी होता है, एक बॉट्स भी आते हैं.
आपने कई बार ऐसा फील करा होगा कि आपने कोई एक्टिविटी करी नहीं, बट आपका सिस्टम जो है वो फिर भी बहुत धीरे चलता जा रहा है, बहुत धीरे होता जा रहा है। सो उसमें कहीं ना कहीं पे प्रोबेबिलिटी ये है कि किसी हैकर ने आपके सिस्टम को हैक कर रखा हो। ठीक है, हैक इन द सेंस कि रिमोटली आपने कोई फाइल डाउनलोड, लाइक टॉरेंट से हम लोग करने की कोशिश कर देते हैं जैसे पहले, या कोई किसी जगह से आपने फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करी हो, उस फाइल का एक्सेस तो मिल गया आपको, बट उसके साथ में कोई स्पैमी लिंक आया था जिसको भी आपने क्लिक कर दिया और उसके थ्रू अब क्या है, आप उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका सिस्टम जो है वो एनी स्लो हो गया है। ठीक है, सो क्या होता है कि कभी भी किसी हैकर को एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है ना, तो वो जो लार्ज स्केल के ऊपर ये काम करते हैं, सो वो एक सिंगल मशीन के थ्रू इतना बड़ा अटैक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपके सिस्टम के रिसोर्सेज उसमें यूज़ आ रहे हैं, आपके सिस्टम की जो मेमोरी है, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें यूज़ आ रही हैं, और आप क्या करेंगे, आपका सिस्टम एज ए नॉर्मल यूज़र आप यूज़ करते जा रहे हैं, बट आपके सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं, मेमोरीज हैं, या जो प्रोसेसिंग पावर है आपके सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं पे वो जो व्यक्ति है वो उसको यूज़ करके और अटैक्स परफॉर्म करने के काम में ले रहा है। सो इन दिस केस आपका जो सिस्टम है वो बॉट बन जाता है। बॉट इन द सेंस इट एक्ट्स एज इन बॉट, तो आपको पता नहीं है, बट वो सारी की सारी उन एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जो भी वो एक्टिविटी सामने वाला पर्सन उसको डेजिग्नेट करेगा कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये बॉट्स वाला सिनेरियो होता है इसके अंदर। ट्रोजन्स किसी को पता है क्या होते हैं? ट्रॉय की स्टोरी पता है किसी को? अच्छा चलो, आप सब एक काम करना, अगर इंटरेस्टेड हैं आप लोग तो एक बार ट्रोजन की स्टोरी जाके देखना, ट्रॉय वाली जो स्टोरी है उसको आप जाके देखना क्या है उसके अंदर। ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। सो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं हमारे, जो बेसिक सिनेरियो है, लाइक वायरसेस, मालवेयर्स जो भी होते हैं, क्या होता है इनके अंदर। और इसमें अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मेरे को। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है, अपन देखते हैं एक बार और कि स्पाईवेयर क्या होता है। बेसिकली वो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं से इंट्रूड कर लेता है। इंट्रूड करने के बाद में लूटने वाला काम, और स्पाई वाला आपको, काम। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब क्या होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन करे हुए होते हैं, लाइक हम सपोज करें कि XYZ कोई बैंक है, उसने किसी थर्ड पार्टी से उसका बैंकिंग सॉफ्टवेयर परचेज करा है। ठीक है, सो जो कोडर्स थे बैंकिंग के, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के डिज़ाइनर जो कोडर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसके अंदर एक लूप होल छोड़ दिया। ठीक है ना, लूप होल इन द सेंस उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक जगह छोड़ दी जो सिर्फ उनको पता है। हो सकता है, यस सर। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है कि जो बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, बैंक के हिसाब से वो सारी की सारा जो सॉफ्टवेयर है वो सेफ एंड सिक्योर है, बट वहाँ पे जो एक बंदा है या एक कोडर है, उसके पास में रेगुलर बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन जा रही हैं, सब चीज़ें जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी की सारी एक वो उस लूप होल की वजह से वो उस जगह को एक्सेस कर पा रहा है। सो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो क्या है, स्पाईवेयर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, लाइक की लॉगर्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर। की लॉगर इन द सेंस कि आप जो भी कीबोर्ड के ऊपर इंप्रेशंस दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। जो भी की लॉगर के थ्रू आप रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, मतलब जो भी आपके कीबोर्ड के ऊपर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, माउस के ऊपर जो भी क्लिक्स कर रहे हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते जाएंगे। सो माइट भी पॉसिबिलिटी दे के ना आप आपकी ईमेल आईडी टाइप करेंगे, ईमेल आईडी के बाद में आप उसके बाद में आपका पासवर्ड टाइप करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं पर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप वहाँ से पासवर्ड टाइप करें, सो आपका पासवर्ड लीक होने की काफ़ी हद तक संभावना हो जाती है। इससे बचने के लिए बैंकिंग सेक्टर जो है उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। किसी को कुछ आइडिया उसके बारे में, की लॉगर और इस टाइप की एक्टिविटीज से बचने के लिए? सर की से वही मतलब जो वर्चुअल कीबोर्ड का नाम सुना है किसी ने? बैंकिंग ऐप यूज़ करी हो करता हूँ, वर्चुअल कीबोर्ड सुना जी। सुना है, यूज़ करा है?
हाँ यूज़ करते हैं सो कभी हाँ करते हैं ना, तो एग्जैक्टली इसी चीज़ को अवॉइड करने के सिक्योरिटी लिए सिक्योरिटी के तौर पे, बिल्कुल सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी के तौर पे कर सकते हैं। बिल्कुल। सो एग्जैक्टली की लॉगर और इस टाइप की एक्टिविटीज से बचने के लिए, ठीक है ना, सो वो यूज़ करा जाता है वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है, ठीक है। सो बैंकिंग एप्स ने इसीलिए इसको अप्रिशिएट कराता है, इसीलिए उसको यूज़ करना स्टार्ट करा। सो वल्नरेबिलिटीज से आप क्या समझते हैं? vulnerability से वो चीज़ें सब जिस पे इफेक्ट होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मतलब एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वल्नरेबिलिटीज़ का जो सुबीर आप बता रहे हो काफ़ी हद तक सही है। वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं जो आपके सिस्टम का फ्लो है, मतलब जो कोई उसमें एरर है, ठीक है, एरर इन द सेंस जो कोई थर्ड पार्टी आपको बता के जा रही है कि यार इसमें ये वल्नरेबिलिटी है। लाइक आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर पा रहे हो, ठीक है, विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड, और किसी XYZ डोर से या किसी भी तरीके से, सो वहाँ पे क्या है, वो एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। आप कोई थर्ड पार्टी की स्क्रिप्ट है या फिर कुछ भी कोड है आप किसी वेबसाइट के ऊपर रन करवा पा रहे हो, सो दैट मीन्स वो वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे। आपका IP एड्रेस तो आप चलो पता लगा सकते हैं, बट आपके सर्वर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, सर्वर किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, ये अगर किसी अटैकर को पता लग जाता है, सो वो एक वल्नरेबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है ना। सो इस टाइप से ये वल्नरेबिलिटीज डिफाइन करी गई हैं। और वल्नरेबिलिटी की अगर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक बार रीड आउट करके बताता हूँ वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। In computer security, a vulnerability is a weakness which can be exploited by threat actors, such an attacker, to cross privilege boundaries within a computer system. ठीक है। सो व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो उस पर्टिकुलर चीज़ की वीकनेसेस हैं, ठीक है, सो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सा भी सिस्टम है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कैडर या जो भी उनका ओहदा है उसके हिसाब से उनको प्रिविलेजेस दी हुई है, ठीक है। सो जो कोई अगर थ्रेट एक्टर है वो क्या कर रहा है, उन प्रिविलेजेस को एस्केलेट करके, और जो उसको डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि गेस्ट आपके घर में आता है, आपने उसको ड्राइंग रूम तक का ही एक्सेस दे रखा है, ठीक है, और वो जो आपकी तिजोरी पड़ी हुई है वहाँ तक वो एक्सेस ले लेता है, सो दैट मीन्स दैट इज़ द वीकनेस ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। आपका जो घर है वो वल्नरेबल है वहाँ पे, ठीक है। सो एग्जैक्टली वल्नरेबिलिटी यहाँ पे यही काम करती है। जो आपकी प्रिविलेज्ड बाउंड्रीज हैं, प्रिविलेज्ड मतलब आपने जो कंडीशंस या जो उसको असाइन करी हुई है ड्यूटीज़, उनको एक्सीलेट करके वो आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। सो वल्नरेबिलिटी के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे कुछ एक चीज़ें होती हैं लाइक अनपैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, लैक ऑफ पैच मैनेजमेंट। सो पैचेस आते हैं, अपडेशंस आते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को? पैच का मतलब होता है कि कोई सा भी सिक्योरिटी, मतलब ये सब जो भी कोई मतलब अगर मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें यूजर को कोई मतलब आगे यूज करके फिर और कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा तो उसका फीडबैक ले लिया, फिर उसका सॉल्यूशन के तौर पे एक पैच और निकल गया। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है। चलो एक अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आउटसाइडर डिवाइसेस जो भी हैं, जो भी बाहर की डिवाइसेस हैं, वो यूज़ करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते। बट एनी हाउ कोई भी एक जना गया वहाँ पे और वहाँ से सिस्टम में से पेन ड्राइव उसने इंसर्ट करवा के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? और वहाँ अगर ये अप्रोप्रिएट होगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके जा सकता है? कोई मेरे को बता सकता है? सुबह आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेन ड्राइव अलाउड थोड़ी है बाहर की? प्राइवेट में तो हाँ सर। नहीं, प्राइवेट नहीं, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। नहीं है हमारे तो बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है ना, वो इसीलिए एक्सट्रीमली अलाउड, प्रोहिबिटेड है। हाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है,
ठीक है, वो इसीलिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि जो डेटा की वो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी, वहाँ पे उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, यस सर। और थ्रेट लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करा कि चाहे किसी भी कैटर का पर्सन हो, ही और शी इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, सो ये क्या है, आपका वल्नरेबिलिटी का मैनेजमेंट है। रिस्क का असेसमेंट करा आपने कि भाई ये रिस्क हो सकती है, और उस रिस्क का ट्रीटमेंट क्या करा आपने कि आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं हम देख रहे थे हमारे इसके अंदर। और कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप मेरे को बताना। ठीक है, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज क्लासेस हमारी यहीं कंप्लीट करते हैं हमारी। ठीक है, सो जो लेक्चर्स होंगे मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा उनको।